Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं. आज स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर्स का रिवाइज करेंगे, तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 और 2. तो सभी स्टूडेंट्स ने 1 और 2 चैप्टर रीड किया होगा. किया था? यस स्टूडेंट्स. चैप्टर 1 अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में बताना क्या कहलाएगा? इंट्रोडक्शन. अपना इंट्रोडक्शन देना. आपको बोले कि आप अपने बारे में या अपना इंट्रोडक्शन दें, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? अपना परिचय. ठीक है, अपने बारे में बताना कि व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नेम बताएंगे. आपकी डेट ऑफ बर्थ, सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ लर्न होनी चाहिए. सभी स्टूडेंट्स को अपना एक मोबाइल नंबर भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम से हमें निकलना है और हमें अगर अपना मोबाइल नंबर याद है तो हम किसी भी हेल्प से उस प्रॉब्लम को आसानी से उसको फेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप स्कूल में रह गए, आपको लेने नहीं आए, या फिर आप घर से निकले, रास्ता भूल गए, लेकिन अगर आपको अपना मोबाइल नंबर लर्न है, याद है, तो आप किसी भी हेल्प से अपने घर पे इन्फॉर्म कर सकते हो और इस मुसीबत से निकल सकते हो. तो हमें एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर सभी स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए. आप कितने ईयर्स के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपको अपना पता होना चाहिए कि आप 6 ईयर हो, 7 ईयर ओल्ड हो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ. व्हाट इज योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए. आपका एड्रेस, आपका पता, आप कहाँ रहते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को अपना एड्रेस है वो लर्न होना चाहिए. ठीक है, ये कुछ जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए. व्हाट इज योर स्कूल नेम, आपकी स्कूल का नेम क्या है? वेरी गुड. ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें अगर हमें डिटेल्स ये पता हो तो हम आसानी से अगर कहीं पे भी घर का रास्ता भूले या फिर कहीं भी गुम हो जाए या भूल जाएं तो ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत काम आती है. ठीक है, इसके बाद एड्रेस, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म, बर्थ मीन्स जन्म होना, कहाँ आपका जन्म हुआ है, आपकी नेशनलिटी, आप क्या हैं, हम इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में भी आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो हम लोग झुंझुनू में रहते हैं. मैम का नाम क्या है? यस बेटा, ये सब जो डिटेल्स हैं हमें अपने बारे में वो पता होनी चाहिए. प्रिंसिपल मैम का नाम बताओ. अनीता महमिया. ठीक है, ओके. अनीता महमिया मैडम जो है वो अपनी प्रिंसिपल मैम है. ठीक है स्टूडेंट्स, बुक रीड करनी सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए. छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको हमें रीड करना होगा, तभी हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, जैसे ओके मैम. आपको वर्ड मीनिंग दी थी ग्रो, GROW. ग्रो मीन्स क्या होता है? वेरी गुड. बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म. बर्थडे की स्पेलिंग सभी को आती है? BI. वेरी गुड. ये स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है?
वेरी गुड। ओल्ड मीन्स पुराना, और वृद्ध दोनों इसके पुराना। मीन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने एक स्पेलिंग लिखी है, WALK। वॉक, वेरी गुड। इसमें एल साइलेंट होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वॉक। ऐसे ही, ओक, चलना। वेरी गुड। वॉक मीन्स चलना। एक स्पेलिंग लिखी है मैंने, TALK। तो क्या नहीं बोलना? टॉक, टॉक मीन्स बोलना। एक स्पेलिंग लिखी है मैंने, SHOULD। इसको क्या कहेंगे हम लोग? शुद्ध। वेरी गुड। शुड मीन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इनमें एल है वो साइलेंट है, इसको बोलने में नहीं आता है। वेरी गुड। किसका बेटा? ओल्ड। स्पेलिंग? SHOULD। शुड, शुड मीन्स चाहिए। ठीक है, और ये क्या बोलेंगे? COULD। एल नहीं बोलेंगे, इसमें भी एल साइलेंट है, इसको बोलेंगे कुड। ठीक है, यहां जैसे हमने इसको शुड बोला, वैसे ही इसको बोलेंगे कुड। ठीक है, स्टैंड। स्टैंड, STAND। स्टैंड मीन्स स्टैंड मीन्स खड़े होना। स्टैंड मीन्स खड़े होना। ये स्पेलिंग्स मैंने स्टैंड आपको, मीन्स खड़े। वेरी गुड। फादर की स्पेलिंग बोलिए। श्रीकांत। SHRIKANT। फादर, फादर मीन्स पिता। FATHER। वेरी गुड। फादर मीन्स, वेरी गुड, पिता या पापा। मदर की स्पेलिंग? मदर। मदर मीन्स, MOTHER। वेरी गुड, मदर। मदर मीन्स माता। ऐसे ही आपको बोले ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की स्पेलिंग बोलो। वेरी गुड। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। ग्रैंडफादर दादाजी। ग्रैंड मदर? वेरी गुड। अंकल? अंकल मीन्स, अंकल मीन्स चाचा, और आंटी चाची। देखिए स्टूडेंट्स, एक फैमिली होती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली जिसको क्या कहते हैं?
जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। यहां बताती हूँ थोड़ा। जॉइंट फैमिली क्या होती है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। क्या हो गया? जॉइंट फैमिली ये होता है संयुक्त परिवार। इसमें कौन कौन से हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं? वो देखिए, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल आंटी, बुआ, जिसमें सभी फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं, वो कैसी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार। एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, जहां कौन रहते हैं? मम्मी पापा और उनके बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली कैसी है। अगर आपकी फैमिली में आपके सभी फैमिली के मेंबर्स आपके साथ एक साथ रहते हैं तो वो फैमिली कैसी हुई? जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और उनके बच्चे शामिल होते हैं, वो कैसी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली होती है। हमें सभी को पता है, चैप्टर में हमने रीड किया था कि ए बॉय, एक जो बॉय है, बॉय मीन्स लड़का। लड़का, और गर्ल मीन्स लड़का। लड़की। बॉय है वो बड़े होके किसकी तरह बनते हैं? अपने फादर की तरह। और जो गर्ल्स हैं वो बड़ी होके किसकी तरह बनती हैं? मम्मा की तरह। मम्मा की तरह, मदर की तरह बनती है। ठीक है, तो ए बॉय बिकम लाइक हिज फादर, अपने फादर की तरह बनते हैं। एक गर्ल्स बिकम लाइक अ मदर, अपनी मदर की तरह से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने फादर। हमने देखा था चैप्टर में फादर। फादर है वो किसकी तरह बनते हैं? ग्रैंडफादर। जब उनकी एज बड़ी होगी अपने फादर ग्रैंडफादर। की, तो वो कुछ टाइम के बाद किसकी तरह दिखाई देंगे? ग्रैंडफादर की तरह। ग्रैंडफादर। और जो हमारी मदर है वो कुछ समय बाद ग्रैंडमदर की तरह। ग्रैंड मदर की तरह दिखाई देंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी, हमारी वृद्धि होगी, वैसे वैसे हमारी एज है वो बढ़ती जाएगी। और हम लोग जैसे बचपन में, चाइल्डहुड में, हम अपने आप से ना बातें कर सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना ही अपना कुछ काम कर सकते थे। लेकिन अभी हम एक बॉय और गर्ल हैं और अभी हम अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब हमारी और ग्रोथ होगी तो हम अपने फादर और मदर की एज में आएंगे, और उसके बाद हम ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की एज में आएंगे। तो ये क्या है? हमारी एज जो है वो कुछ टाइम के बाद है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हमने, जब हम ओल्ड एज में आएंगे तो हमने कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में देखे होंगे। क्या देखे हैं? कि हमारे जो हेयर हैं वो कैसे हो जाएंगे? ग्रे हो जाएंगे। और हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। और हमारे जो बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बैक प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है हमारे। और जैसे हमने ग्रैंड मदर और ग्रैंड माँ को देखा होगा कि जो दादाजी और दादी जी होते हैं, उनकी बोन्स और हड्डियां हैं वो वीक होती जाती हैं, जिनसे वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमारे घर की जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए। उनको टाइम टू टाइम अच्छा खाना और
अच्छे तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से खाना खा सकते हैं वो लोग उस तरीके से खाना नहीं खा सकते, क्योंकि क्या है कुछ टाइम के बाद में उनके टीथ भी गिरने लगते हैं, दांत है वो टूटने लगते हैं, जिससे हम जैसा हार्ड कुछ भी खाना खा ले लेकिन वो नहीं खा पाते हैं। उनको कुछ सॉफ्ट और ऐसा खाना देना चाहिए जो जल्दी से उनको डाइजेस्ट हो। ठीक है, तो हमें अपने जो घर के ओल्ड मेंबर्स हैं उनकी केयर करनी चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज देखिए। एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स मीन जानवर। वेरी गुड। प्लांट्स, पेड़ पौधे। वेरी गुड, प्लांट्स पौधे। एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पौधे, ऑल्सो ये सभी क्या करते हैं? जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ना, हमारी ग्रोथ होती है, वैसे ही हमने एनिमल्स को देखा होगा। जब एनिमल्स, जैसे एक छोटा काऊ का जो बच्चा है वो जब जन्म लेता है तब बहुत छोटा होता है, ऐसे ही हमने प्लांट्स को देखा है। जब हम प्लांट लगाते हैं तो हम बिल्कुल छोटा सा पौधा लगाते हैं और एक बीज भी लगाते हैं, एक सीड लगाते हैं, एक बीज से क्या बनता है? एक बड़ा प्लांट बनता है। तो वो भी क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। पेड़ पौधों को हमने अपने आसपास देखा होगा, पहले बहुत छोटे होते हैं, जैसे जैसे हम उनको खाद डालते हैं, पानी देते हैं, तो वो धीरे 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 बड़े होते जाते हैं और बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो एनिमल्स है, चाहे प्लांट्स है और चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मानव प्राणी है, सभी लोग क्या करते हैं? ग्रोथ होती है उनकी, सभी लोगों की वृद्धि होती है, सभी लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? ग्रो। देखिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दो टाइप की चीजें होती है। जैसे हम लोग क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, हमें जीने के लिए खाना भी चाहिए, हमें पानी की भी जरूरत होती है। वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी खाने की और पानी की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। तो वो सभी लोग जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जो जीते हैं, जो बढ़ते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, उन्हें खाने की और पानी की जरूरत होती है। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे ये पेन है, ये चौक है, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इनको खाने की या पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी जो जीवित चीजें हैं उनको खाने की और पानी की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, चौक है, पेंसिल है, डस्टर है, इन सब, ये सब चीजें क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको खाने की और पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें हैं, बढ़ती हैं, ये ग्रोथ करती हैं, इसलिए इनको खाने की और पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ नंबर ए ऑप्शन को हमने टिक किया था। नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स ग्रो अप टू बिकम। जैसे हमने देखा है कि जो गर्ल्स हैं वो ग्रोथ करके, वृद्धि करके, बड़ी होके किसकी तरह दिखाई देंगी? अपनी मदर की तरह, यानी वुमेन। वुमेन मीन्स औरत। ठीक है, एक औरत की तरह है वो दिखाई देंगे। मैन मीन्स आदमी। ठीक है, पुरुष। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए माई मदर इज, तो आपकी मदर कितने इयर्स ओल्ड है वो आपको पता होना चाहिए। 25, 26, 30, 35, जो भी आपकी मदर की एज है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको अपना एक एम, एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए कि मेरे को बड़े होके क्या करना है। अभी से आप अपने माइंड में सेटअप रखोगे, उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी कर पाओगे कि हमें बड़े होके क्या बनना है, किस कैरियर को हमें चुनना है। ठीक है, तो सभी की अपनी अपनी हॉबी होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी रुचि होती है। उस हॉबी, उस रुचि के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सब्जेक्ट है वो डिसाइड करते हैं, हमें किस ओर जाना है, हमें क्या बनना है। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाए, एक निर्धारित, एक हमें एक गोल बना के रखना है, एक अचीवमेंट जो हमें प्राप्त करनी है, जो हमें लेनी है। तो हमें अभी से डिसाइड करना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस में जाना है, या हमें
टीचर बनना है। तो स्टूडेंट्स, आप अभी से अपना लक्ष्य बनाएं और उसके लिए कड़ी मेहनत करें, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नंबर सी फिलअप। ए शीड, शीड मीन्स क्या होता है? एक बीज। शीड एक बीज। ग्रो मीन्स बढ़ना। जब एक बीज को हम लोग मिट्टी में दबाएंगे, सॉइल, देखिए मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉइल, SOIL, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो देखिए, जब हम एक शीड को, शीड मीन्स बीज, SEED, सीड, हम एक बीज को जब मिट्टी में दबाएंगे और कुछ समय बाद उसको हम खाना और पानी, मतलब उसको खाद और पानी डालते रहेंगे, तो वो शीड जो है, एक बीज जो है छोटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक बड़े प्लांट में वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। और वो किस कारण से बढ़ेगा? क्योंकि वो क्या है? एक लिविंग थिंग्स है, एक जीवित प्राणी है, इसलिए उसको खाद की और उसको पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ देखिए, ए शीड ग्रो, एक बीज जब ग्रो करता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, सम टाइम कुछ समय, सम मीन्स कुछ, SOME, सम कुछ, टाइम मीन्स समय, कुछ समय बाद एक सीड, एक बीज ग्रो होके किस में बदलेगा? प्लांट में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ना, यू बिकम टॉलर एंड हैवियर। टॉल, टॉल मीन्स लंबा, हैवी मीन्स भारी। तो क्या आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपकी एज बढ़ती है, आप लंबे और भारी होते हैं? यस, हमारी बॉडी में बहुत से चेंजमेंट आते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी साइज है वो कम होती है, लेकिन अभी जो आपकी साइज है, और कुछ समय बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट में जाओगे, तो धीरे धीरे आपकी साइज भी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी, आपकी बॉडी में चेंजमेंट आएंगे, आप भारी भी होते चले जाएंगे। तो ये चेंजमेंट आते रहेंगे आपकी बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग कुछ समय बाद टॉल भी होंगे और हैवी भी होंगे, इसलिए ये उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जब आप बढ़ते हैं, यू लर्न, लर्न मीन्स सीखना, मैनी थिंग्स, आप बहुत सी चीजें सीखते हैं। यस, हमारा नॉलेज है वो बढ़ता जाता है। जैसे आप छोटी क्लासेस में थे तो आपका नॉलेज ABCD तक ही था, इसके बाद आपने धीरे धीरे वर्ड को, एक एक वर्ड को ज्वाइंट करना, आपने स्पेलिंग बनाना सीखा, तो आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद आप पूरे एक सेंटेंस को पढ़ने लग जाओगे, पूरे एक लाइन को आप एक साथ पढ़ोगे, फिर आप चैप्टर्स को अच्छे से रीड करने लग जाओगे, फिर आपको धीरे धीरे आपका और नॉलेज बढ़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती जाएगी। तो हम लोग देखिए, जब जब बड़े होंगे, हर एक चीज को नए सिरे से और ज्यादा उसको सीखते जाते हैं, हर चीजों में हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे ये जो लर्न है, वो सीखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज यू ग्रो, जब आप ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, यू आउट ग्रो योर क्लोथ, वैसे वैसे आपके क्लोथ भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्लोथ्स भी बढ़ते हैं। यस, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमारे क्लोथ्स का साइज है वो भी बढ़ता है। ठीक है, आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर मीन्स बाद में, समय बाद, पहले भी आया था ना, आफ्टर सम टाइम, और यहाँ है आफ्टर सम इयर्स, इयर्स मीन्स वर्ष या साल, कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, यू विल बिकम ए बेबी अगेन, तो कुछ सालों के बाद में क्या आप एक दोबारा से बेबी, बेबी मीन्स एक बच्चा बन जाएंगे? नहीं, ये फॉल्स आएगा। आप कुछ समय के बाद एक बेबी दोबारा नहीं बन पाओगे, बल्कि आपकी ग्रोथ होगी और आप अपने फादर और मदर या ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की तरह बड़े बनोगे, छोटे नहीं बनोगे। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिए स्टूडेंट्स।
धीरे धीरे आप क्वेश्चन आंसर लर्न करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। छोटे छोटे आंसर लर्न करेंगे आप, तभी आपको बड़े आंसर लर्न होंगे। आपसे सिंपल क्वेश्चन, ये तो सभी को लर्न भी हो गया होगा, हाउ ओल्ड आर यू। तो यहाँ हमें फुल आंसर देते हुए हमें लिखना है कि आई, वेरी गुड, तो आई एम 7 years ओल्ड। ठीक है, आई एम 7 years ओल्ड। नेक्स्ट देखिए, नेम द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे वृद्ध जन आपके घर में, उसका हमें, उनका हमें नेम लिखना। तो चाहे आपके ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंड मदर है, उनका नेम लिखेंगे। और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारी बुक में है, कुछ हमें चेंज नहीं करना। नेम लिखने के बाद इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ माय फैमिली। वेरी गुड। नंबर सी, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग मीन्स, मैंने बताया था आपको, सगे भाई बहन। सगे भाई बहन जो एक ही माँ के बच्चे होते हैं, एक ही पिता की जो संतान होती है, वो क्या होते हैं, सिबलिंग, एक माँ के बच्चे। ये बोल रही है फिर, मम्मी मम्मी देख लिए। यहाँ हमें सिबलिंग्स बताने हैं, अपने भाई बहन कितने हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव, जितने भी आप भाई बहन है 2 3, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और आपने अपने यहाँ एक्टिविटी में फ्रेम में आपने फोटो पेस्ट की होगी, जिसमें आपको पता चला है कि आप जब एक बेबी थे तो आप कैसे दिखाई देते थे, और अब आपकी बॉडी में कितना चेंज हो गया है, और अब आप किस तरीके से दिखाई देते हो। ठीक है, तो ये हमें, अब आप दिखाई दे रहे हो कैसे और कुछ समय बाद कैसे दिखाई दोगे, ये अपने फोटोग्राफ्स में हमें साफ पता चल जाता है कि हम जब एक बेबी थे तब हमारी फोटो कैसा था, और अब हम जितने बड़े हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजमेंट आए हैं। तो ये स्टूडेंट्स चैप्टर 1 और 2 हमने रिवाइज किया है। इसमें कहीं भी कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी क्वेश्चन आंसर जो आपसे लर्न नहीं हो रहा है, या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा, या फिर आपको लर्न करने में जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है। कल स्टूडेंट्स, आज हमने 1 2 चैप्टर का रिवाइज किया है। कल की क्लास में हम चैप्टर 3 और 4 दो चैप्टर्स का रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर 3 4 को अच्छे से रीड करना, और इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे कल पूछना। ओके ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय बेटा।